जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो ये सेशन होने वाला है, ये यूपी बोर्ड 2024 के जो पेपर आए हुए थे उसके बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हम पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं। ये जो वीडियो होगा, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न जो होंगे, यहाँ पर लिखा गया है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी खंड अ और खंड ब, दो खंड होंगे जिसमें खंड अ में बहुविकल्पी थे और खंड ब में आपको वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देना अर्थात लिखित में देना है। तो यहाँ से हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 21 का क, यहाँ पर लिखा गया है सभी भाग हल करें, यानी सभी क्वेश्चनों को हल करना है। एक एक क्वेश्चनों को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा बताइए। देखिए, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन आयतन तो घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। तो इसका मान जो दिया गया है वो है 1331 इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है ना। अब 1331 को कैसे आप जानेंगे कि किसका ये घन है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1331 का गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 1331। ठीक है ना। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो देखिए, ये 11 से कटेगा, 11 कम 11, 2 बचा 23 हुआ, 11 दूनी 22, 1 बचा 11 हुआ, 11 कम 11, फिर 11 से काट दीजिए, ये 11 बार में कट जाएगा, फिर 11 से काटेंगे 11 बार में, एक बार में। तो यानी ये हो जाएगा आपका 11 का क्यूब। क्या होगा? 11 का क्यूब, और इक्वल टू यहाँ पर ए क्यूब। यहाँ से क्यूब कटेगा तो ए का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 11। तो 11 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर लिखने के बाद आप कोशिश कीजिए कि इस तरह ब्रैकेट में कर लीजिएगा दूसरे कलर से, ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना। और एग्जामिनर भी यहाँ से चीज़ों को आसानी से समझ सकता है कि आंसर क्या है, कौन सा आंसर बन रहा है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह आप करते हुए आगे बढ़िएगा, लेकिन हम यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। यहीं पर हम दूसरा कर रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा। आप एग्जाम में एक क्वेश्चन करने के बाद उसके नीचे क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बगल में क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक मूल क्या है, 2 है, तो p का मान बताना है। तो देखिए, एक मूल 2 है, यही 2 इसमें रखेंगे और p का मान निकल जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम। एक मूल 2 है तो 2 रखेंगे, x जहाँ जहाँ है वहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस पी इक्वल टू 0। देखिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस पी इधर जाएगा प्लस पी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 10, तो 10 हो जाएगा ये पी का वैल्यू। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। ठीक है ना। ये 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए, गो जो है वो कह रहा है कि यदि cos थीटा इक्वल टू 50/70, तो साइन थीटा का मान बताइए। किसका मान बताना है? साइन थीटा का। साइन थीटा का मान आपको बताना है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि आप सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर दिखाएंगे थीटा, और जब थीटा दिखाएंगे तो नाम दे दीजिए ए बी सी। यहाँ पर कोण दिखाएंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार ये हो जाएगा, कड़ ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर आपको ए बी का मान निकालने के बाद आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कड़ का वर्ग यानी 15 का स्क्वायर प्लस लंब का आधार का वर्ग। यहाँ पर 15/17 यानी यहाँ पर 17 होगा, सॉरी, क्योंकि cos थीटा बराबर होता आधार बटे कड़, तो यहाँ 17 होगा, 17 का स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग। आधार क्या है? 15, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का 225। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो होगा 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी लंब जो होगा वो 8 होगा और कड़ जो होगा वो 17 है और आधार जो है वो 15 है।
तो यहाँ से आपसे पूछा गया साइन थीटा का मान बताइए, तो आप साइन थीटा का मान यहाँ पर सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 8 है और कर्ण क्या है 17 है, तो 8/17 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं, लेकिन पेपर में आपको क्या करना है, पूरी चीज़ें एकदम साफ सुथरी करनी है। एक क्वेश्चन आप यहाँ किए, दूसरे उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, ऐसे नहीं कि बगल में क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं घ यानी इसका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हम यहाँ पर अंग करेंगे, क्योंकि चौथा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो नीचे करेंगे हम। यहाँ पर हम करेंगे अंग करेंगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि बिंदु -3 और 10, 5 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ए है, इसका निर्देशांक क्या है -3 और 10। यहाँ बी है, इसका निर्देशांक क्या है 5 और 4। कह रहा है इसको इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु मान लीजिए इनके बीचों बीच का जो बिंदु है यहाँ पर क्या है सी है, और इसका निर्देशांक मान लीजिए x और y है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है x का मान निकालेंगे तो x1 + x2/2 यानी -3 + 5/2। 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, 2/2 कैंसिल करेंगे 1 चांस में, यानी 1 आ जाएगा। फिर y का वैल्यू निकालेंगे तो y1 + y2/2। तो y1 क्या है 10 + y2 क्या है 4/2। देखिए दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 14, 14/2 क्या आएगा 7। तो x और y यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, सी के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे 1 और 7 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 यानी घ जो है, जो हमने छोड़ा है उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे घ क्वेश्चन जो है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट किए हैं। देखिए वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल जो दिया गया है 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, बारंबारता 1, 2, 6, 8, 3 है, ये बारंबारता हो गए। ठीक है ना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों मान को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा। 4 और 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा। 6 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5 7, ठीक है ना 9, यानी 2 2 का इसमें गैपिंग है तो इसमें भी 2 2 का गैपिंग होगा। फिर f(x) निकाल लेंगे। f(x) का मतलब क्या हुआ कि f का मान यानी बारंबारता और x का मान जो मध्यमान है, इन दोनों का गुणा कर देंगे f(x) मिल जाएगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, 5 का 6 में 30, 7 का 8 में 56, 9 का 3 में 63। ठीक है ना। इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा f(x) मिल जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 6 15, 15 1 16। ठीक है ना। 6 5 11, 11 और 3 14, 14 1 हासिल 15। एक बार फिर जोड़ दे रहे हैं, 6 3 9, 9 6 9 6 15 1 16, 6 5 11, 11 3 14 1 15। और यहाँ से निकालेंगे सिग्मा f, जोड़ लीजिए 2 1 3, 3 और 3 6, 6 6 12, 12 और 8 20। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल लेंगे सिग्मा f(x) और सिग्मा f। ठीक है ना। इसको निकालने के बाद आपका जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है वो क्या होता है, x बार बराबर क्या होता है सिग्मा f(x) अपन सिग्मा f। सिग्मा f(x) का मान क्या है 156 और सिग्मा f का मान क्या है 20। पहले 2 से काटेंगे, 10 बार में 2 से 2 7 14, 16 2 8 16, यानी 78/10। 10 से भाग देंगे तो आपका मान आएगा 7.8। तो 7.8 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और बहुत अच्छी तरीके से हमने इस चीज़ को बताया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु -1 -3 तथा x और 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक हो तो x के मान बताइए। तो x के मान बताने हैं, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि -1 और -3 तथा x और 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान बताइए। देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x2 क्या है आपका x है, माइनस x1 क्या है -1, तो +1 हो जाएगा का होल वर्ग, प्लस y2 क्या है 9 है, माइनस y1 क्या है -3, तो +3 हो जाएगा का होल वर्ग। और ये ए बी का मान कितना है 13। ठीक है ना।
देखिए हम अगर इधर का भी वर्ग करेंगे तो इधर से कड़ी हट जाएगा, तो 13 का वर्ग 169 हो जाएगा और इधर से वर्ग होगा तो कड़ी हट जाएगा, यानी ये x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 3 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, उसके बाद 144 इधर लाएंगे, 169 माइनस 144 बराबर यहाँ बचेगा x + 1 का होल स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे 25 बचेगा बराबर x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे तो x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। जब x + 1 इक्वल टू 5 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा 5 - 1 इक्वल टू 4। तो x का जो मान आएगा वो 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने 21 के जो 6 क्वेश्चन थे क ख ग घ अंग और च, इन सारे क्वेश्चनों को सोल्व करके दिखाया। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जो दूसरे 22 नंबर से क्वेश्चन शुरू होंगे, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ताकि वीडियो छोटे छोटे रहेंगे और आप आसानी से चीज़ों को देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।